Here we have a majestic liftoff. 14 जुलाई की ये तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान के जहन में जिंदा है। अब इस सफर के मंजिल पर पहुंचने का वक्त आ गया है। लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक क्या हुआ? क्या चंद्रयान चांद की सतह पर हमारी उम्मीदों के मुताबिक कदम रखेगा? सफल लॉन्चिंग के बाद क्या चंद्रयान को और इम्तिहान देने पड़े? वैज्ञानिकों की सूझबूझ से क्या चंद्रयान की स्पीड कंट्रोल में है? जमीन से चांद तक के सफर में चंद्रयान को क्या क्या मिला? आखिरी चुनौती से निपटने के लिए सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर इस बार चंद्रयान 3 की क्या है तैयारी? आज हम आपको चंद्रयान के साहसिक सफर की जानकारी सीधे इसरो कमांड सेंटर से देंगे। चंद्रमा पर तिरंगा लहराने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। हर बढ़ते कदम पर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर। चंद्रयान 2 की पिछली चूक जो इस बार हमारे लिए हथियार बन गई। चंद्रयान 2 से जो सीखा वो कैसे चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए मददगार होगा। यही वो जगह है जहां से चंद्रयान 3 पर हर पल नजर रखी जा रही है। हम 7 हिंदुस्तानी आज आपको बताएंगे चंद्रयान की लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक की पूरी कहानी। +5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. 14 जुलाई को चंद्रयान लॉन्च हुआ और महज 16 मिनट में रॉकेट ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया और इसी के साथ ही चंद्रयान 36,500 बाय 170 किलोमीटर की इलिप्टिकल यानी कि अंडाकार कक्षा में स्थापित हो गया। इसे अंडाकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एक साइड छोटा होता है और दूसरा साइड लंबा होता है। दूसरा फेज है चंद्रयान का पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट को बढ़ाना, जो कई स्टेज में बढ़ाई जाती है। ऑर्बिट को 5 बार बढ़ाया गया। पहली बार ऑर्बिट बढ़ाई गई 15 जुलाई को, दूसरी बार 17 जुलाई को और इसी तरह 18 जुलाई को तीसरी बार, चौथी बार 20 जुलाई को और पांचवी बार 25 जुलाई को। इससे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलना संभव हो पाता है। तीसरा फेज है पृथ्वी से चंद्रमा तक का सफर। इसे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। चंद्रयान 3 ने 1 अगस्त को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से निकलकर चंद्रमा की तरफ बढ़ना शुरू किया। इसमें चंद्रयान 3 की गति और समय की गणना में एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। यदि चंद्रयान 3 निर्धारित गति से धीमा चलता तो चंद्रमा के बाद उसकी कक्षा में पहुंचता और चांद तक पहुंचने में असफल हो जाता। इसी तरीके से यदि चंद्रयान 3 निर्धारित गति से तेज चलता तो चंद्रमा के वहां पहुंचने से पहले ही उसकी ऑर्बिट में पहुंचकर पार कर जाता और चांद तक पहुंचने में असफल हो जाता। चौथा चरण है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश। इसे लूनर ऑर्बिट इंसर्जन कहा जाता है। 22 दिन के सफर के बाद 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर गया। यहाँ पर चंद्रयान की स्पीड घटाने के लिए इंजन से अपोजिट डायरेक्शन यानी कि उल्टी दिशा में फायर किया गया और ये तब होता है जब चंद्रयान चंद्रमा के सबसे करीब हो। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय चंद्रयान के ऑन बोर्ड कैमरों ने तस्वीरें भी कैप्चर की थीं। 40 सेकंड के इस वीडियो में चंद्रमा पर क्रेटर्स साफ दिख रहे थे। पांचवा चरण 16 अगस्त तक चंद्रयान चंद्रमा के चक्कर लगाता रहा, लेकिन ऑर्बिट धीरे धीरे घटाते हुए। पहली बार ऑर्बिट कम की गई 6 अगस्त को, दूसरी बार 9 अगस्त को, तीसरी बार 14 अगस्त को और चौथी बार 16 अगस्त को ऑर्बिट घटाई गई। प्रपल्जन इंजन की फायरिंग के बाद चंद्रयान चांद की 153 बाय 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित हो गया और इस तरह चंद्रयान चांद की सतह के और करीब पहुंच गया। चंद्रयान ने चांद की और करीब की तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। छठा चरण यानी कि लैंडिंग का फाइनल काउंटडाउन शुरू हुआ। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल के दोनों हिस्से अलग हो गए। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर लैंडर मॉड्यूल पहली बार चांद की कक्षा के चक्कर लगाने लगा। शुक्रवार
यानी कि 19 अगस्त की शाम को डिबूस्टिंग करके यानी कि रफ्तार को घटाकर लैंडर की कक्षा को कम किया जाने लगा। लैंडर की कक्षा घटकर 113 बाय 157 हो गई, यानी कि चांद से सबसे कम दूरी 113 किलोमीटर रह गई। इसरो के इसी टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क IST-RAC के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यानी कि MOX से चंद्रयान 3 की लगातार निगरानी की जा रही है। भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क यानी कि ISDN के जरिए नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की मदद से चंद्रयान की हर सेकंड की ट्रैकिंग हो रही है। 7वां और सबसे चुनौती भरा आखिरी फेज, सॉफ्ट लैंडिंग। 19 अगस्त की देर रात डीबूस्टिंग की प्रक्रिया हुई, यानी लैंडर की रफ्तार घटाई गई और तब इसकी कक्षा घटकर 25 किलोमीटर बाई 134 किलोमीटर रह गई। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर दूर ही सर्कुलर ऑर्बिट यानी गोलाकार चक्कर लगा रहा है। सबसे कम दूरी यानी 25 किलोमीटर से 23 अगस्त को चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडिंग की प्रक्रिया 5:45 से शुरू होगी। अब तक के सारे चरण चंद्रयान 2 ने भी पूरे कर लिए थे, लेकिन आखिरी 15 मिनट में ही गति पर कंट्रोल ना हो पाने की वजह से चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर क्रैश कर गया था। लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने तक की प्रक्रिया सबसे चुनौती भरी होगी। चांद की परिक्रमा करते हुए उसे अचानक 90 डिग्री एंगल पर चांद की तरफ बढ़ना होगा। लैंडिंग प्रक्रिया में चंद्रयान 3 की रफ्तार 7 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। 23 अगस्त का इंतजार इसलिए क्योंकि चांद पर अभी रात है। 23 अगस्त को सूर्योदय होते ही भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2 बजे चंद्रयान चांद की सतह पर बढ़ेगा। 90 डिग्री घूमने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए काफी जटिल कैलकुलेशन किया गया, जहां से रफ्तार को घटाते हुए चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सुरक्षित उतारा जाएगा। सुरक्षित और बिना रिस्क का एरिया खोजने के लिए लैंडिंग से पहले साइट की इमेजिंग की जाएगी। चांद पर सुरक्षित लैंडिंग के लिए इस बार पहले से बड़ा इलाका चुना गया है। पिछली बार लैंडिंग के लिए 500 बाई 500 मीटर इलाका तय किया गया था, लेकिन इस बार 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर का इलाका तय किया गया। इससे चंद्रयान को चंद्रमा की सतह पर गड्ढों चट्टानों से बचकर सुरक्षित लैंडिंग में मदद मिलेगी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने के बाद कम्युनिकेशन लैंडर से होगा। लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए पृथ्वी के स्टेशन से जुड़ा रहेगा और जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का भी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 का मिनट टू मिनट सर्विलांस इसरो कमांड सेंटर कर रहा है और हमें इंतजार उन पलों का होगा जब हम चांद पर कदम रखेंगे।